प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको प्रश्न संग्रह की श्रृंखला के क्रम में संस्कृत गद्य भारती के सप्तम पाठ पुण्य सलिला गंगा से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न 1 से 3 गद्यांश आधारित प्रश्न हैं। गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और उत्तर चुनें। तो सबसे पहले गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे। गंगायाः न केवलं भारतवर्षे अपितु निखिल विश्वस्य नदीषु महत्वपूर्णं स्थानं वर्तते। इयं खलु भारतीय प्राणिनां जीवनप्रदा सुख शांति समृद्धि विधायिनी च नदी इति नास्ति संदेह कणिकावलेशः। यतो हि भारतीयानां मतानुसारमियं न केवलमैहिकानि सुखान्येव वितरति परञ्च पारलौकिकं लक्ष्यमपि पूरयति। सुरधुन्यामस्यावगाहनेन जलस्पर्शेन अथ च नामसंकीर्तनमात्रेण मानवो धन्यो जायते। इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न इस प्रकार से होंगे। पहला प्रश्न है, गंगायाः निखिल विश्वस्य रिक्त स्थान महत्वपूर्णम स्थानम वर्तते। इस प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है सरोवरेषु, दूसरा है समुद्रेषु, तीसरा है नदीषु, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर गद्यांश की पहली ही पंक्ति में है, निखिले विश्वस्य नदीषु महत्वपूर्ण स्थानम वर्तते। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प तीसरा, नदीषु। दूसरा प्रश्न है सुरधुन्याम अस्यावगाहनेन जलस्पर्शेन च मानवो रिक्त स्थान जायते। इस प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प है पवित्रो, दूसरा है धन्यो, तीसरा है अपवित्रो, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर भी गद्यांश की अंतिम पंक्ति में है, नाम संकीर्तन मात्रेण मानवो धन्यो जायते। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प दूसरा, धन्यो। तीसरा प्रश्न है भारतीयानाम इति पदे विभक्ति अस्ति। पहला विकल्प है तृतीया, दूसरा है पंचमी, तीसरा विकल्प है षष्ठी, चौथा है सप्तमी। यदि आपने शब्द रूपों को ध्यान से पढ़ा है तो आप समझ जाएंगे कि यह षष्ठी विभक्ति बहुवचन का पद है। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प तीसरा, षष्ठी। चौथा प्रश्न है भारतस्य उत्तराखंडे उत्तरकाशी जनपदे गोमुखात् प्रसूता। रिक्त स्थान को विकल्प से पूरित करना है। 4 विकल्प हैं। पहला अलकनंदा, दूसरा भागीरथी, तीसरा सरस्वती, चौथा इनमें से कोई नहीं। यदि आपने पाठ के गद्यांशों का ठीक ढंग से अध्ययन किया है तो आप इसका उत्तर आसानी से हल कर सकेंगे। इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, भागीरथी। 5वां प्रश्न है रघुवंशीयाः नृपतयः निखिल विश्व विजयान्तरं काश्याम् अश्वमेध यज्ञान कुर्वन्। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है पंचगंगा घट्टे, दूसरा है दशाश्वमेध घट्टे, तीसरा 80 घट्टे, चौथा इनमें से कोई नहीं। पाठ के गद्यांश के आधार पर इसका सही उत्तर है विकल्प दूसरा, दशाश्वमेध घट्टे। 6वां प्रश्न है गंगायाः संपर्क मात्रेण दैहिक दैविक भौतिक तापाः रिक्त स्थान। पहला विकल्प है भवन्ति, दूसरा है आगच्छन्ति, तीसरा है विनश्यन्ति, चौथा है प्राप्नुवन्ति। पाठ के आधार पर इसका सही उत्तर है विकल्प तीसरा, विनश्यन्ति। गंगा के संपर्क मात्र से दैहिक दैविक और भौतिक ताप नष्ट हो जाते हैं। 7वां प्रश्न है गंगायाः पावने कूले तीर्थस्थानानि वर्तन्ते।
4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है बद्रीनाथ, दूसरा है ऋषिकेश, तीसरा है हरिद्वार, चौथा है उपर्युक्त सभी। पाठ के गद्यांश के आधार पर तीनों जो पवित्र स्थान हैं, 3 तीर्थ स्थान है गंगा के तट पर हैं, इसलिए 7वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प चौथा, उपर्युक्त सभी। 8वां प्रश्न है गंगा शब्द का अर्थ है। पहला विकल्प है पवित्र, दूसरा है सतत गमनशील, तीसरा है संगम, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, सतत गमनशील। सतत गमनशील होने के कारण ही इस नदी का नाम गंगा है। 9वां प्रश्न है अपाकर्तुम में प्रत्यय है। यदि आपने व्याकरण ठीक ढंग से पढ़ा है तो आसानी से इसमें प्रत्यय समझ जाएंगे। इस प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है ल्यप, दूसरा है तुमुन, तीसरा है अनियर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसमें दूसरा विकल्प तुमुन सही है। 10वां प्रश्न है पुनाति का अर्थ है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है पवित्र करती है, दूसरा है प्राप्त करती है, तीसरा है बार बार, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 10वें का सही उत्तर है विकल्प पहला, पवित्र करती है।